friends, today I teach you the second session of class 5th, chapter 3. Chapter's name India's Freedom Struggle. पहला वीडियो में हमने इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़े थे कि हमारे कंट्री में कौन कौन से लोग कहाँ कौन कौन से कंट्री के लोग ट्रेड करने के लिए बिजनेस करने के लिए आए, बिजनेस किए, लेकिन कुछ वैसे लोग या कंट्री के जो थे हमारे कंट्री में पूरी तरह से बिजनेस के पर्पज से आए और यहाँ पे रूल करने लगे, यानी हमारे कंट्री पे राज करने लगे। तो उसके बारे में कल हमने पढ़ा था कि फ्रेंच के लोग आए थे, पुर्तगाल के लोग आए थे, इसके बाद ब्रिटिश लोग आए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे कंट्री में बिजनेस शुरू किया, और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में रूल करने लगे, राज करने लगे और अपना शासन चलाना शुरू कर दिया और हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रीट करने लगे। उनका जो बिजनेस था वो सब खत्म करने लगे और अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया। लोगों को कम मेहनताना देकर, पैसे कम देकर के काम करवाते थे और दूसरे कंट्री में उस प्रोडक्ट को सेल करते थे और मुनाफा ज़्यादा कमाते थे। फिर धीरे धीरे कुछ लोग जो है ना इस चीज़ को समझे और उसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब विरोध हुआ तो अंग्रेजों ने उन पर और ज़्यादा कानून लगाकर जेल में उनको डाल दिया और इस तरह जो है पहला आज़ादी की लड़ाई जो है 1857 में मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद जो हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो इकट्ठा हुए, सभी लीडर एक साथ मिले और देश को कैसे आज़ाद करना है इस पे मीटिंग किया, लोगों को समझाना शुरू किया। तो अगला पॉइंट की तरफ अब हम लोग चलते हैं कि द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यूनिफाइड द पीपुल ऑफ इंडिया एंड पीपुल फ्रॉम ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेटेड इन इट वॉलंटरली विद पैट्रियोटिक जेल। जब वो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किए तो द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यूनिफाइड द पीपुल ऑफ इंडिया। लोग जो है ना भारत के स्ट्रगल करना शुरू कर दिए अंग्रेजों के से आज़ादी लेने के लिए। एंड पीपुल फ्रॉम ऑल वर्क्स, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो लोग थे सब एक साथ मिलकर काम करने लगे। ऑफ लाइफ पार्टिसिपेटेड इन इट वॉलेंट्रीली विथ ए पैट्रियोटिक जेल। और इस तरह जो है जब वो शुरू कर दिए अंग्रेजों के खिलाफ उनका कानून को, उनके विरुद्ध खड़ा हुए, तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया, उनके ऑफिसर लोग जो थे, जो हमारे प्रमुख लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये जो हमारे मेन लीडर थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। वीर सावरकर जिनको काला पानी का सजा हुआ। तो इस तरह जो हमारे बहुत सारे लीडर्स थे देश की आजादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया। Several freedom fighters contributed to the struggle in their own ways. Some by following non-violence, while others used more militant method. कुछ जो हमारे लीडर्स जो थे, कुछ तो जो थे मिलिटेंट मेथड के द्वारा, यानी आर्मी फोर्स के मेथड से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। उसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस जो थे बर्मा गए और वहां जाकर हमारे वहां जो भारतीय भाई बंधु रहते थे उनका एक आर्मी कैंप तैयार किया गया, एक आर्मी का सेना तैयार किया गया ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाए। और कुछ वैसे लीडर जो थे
उसमें चंद्रशेखर आजाद भी आते हैं। लेकिन कुछ वैसे लीडर जो शांतिपूर्वक लड़ना, बातचीत के द्वारा उनसे अंग्रेजों के इस लड़ाई में बातचीत के द्वारा शांतिपूर्वक हमारा देश आजाद हो जाए, उसमें सहयोग करना शुरू किए। उसमें हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे लीडर्स जो थे शांतिपूर्वक, नॉन वायलेंस यानी अहिंसात्मक रूप से, कोई झगड़ा नहीं, कोई मारामारी नहीं। लेकिन कुछ वैसे भी लीडर जो थे जो झगड़े के यानी गोली का, अगर कोई अंग्रेज गोली चला के मारता है तो हम भी मारेंगे, इस तरह से जो थे दो पार्टी में विभक्त थे, एक नॉन वायलेंट और एक वायलेंस। दो पार्टी में विभक्त होकर अंग्रेजों से लड़ाई करना, अपने देश को आजाद करने के लिए शुरू कर दिया। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, he asked for total non-cooperation from all Indians towards the British rule. गांधी जी जो थे अपना नॉन वायलेंट यानी अहिंसा का, अहिंसात्मक रूप से भारत को आजाद करने के लिए शुरू कर दिया और लोगों को भी ये समझाए कि हमें अहिंसात्मक रूप से अंग्रेजों से क्या करना है, लड़ना है और अपने देश को आजाद करना है। और ब्रिटिश का जो रूल्स है, नियम कानून जो उन्होंने लगा के रखा है हमारे लोगों के ऊपर, उसको क्या करना है, उसको बॉयकॉट यानी उसके कानून को नहीं मानना है। बाय बॉयकॉटिंग ओवर ब्रिटिश रूल एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग देयर प्रोडक्ट्स, और जो भी अंग्रेज के बनाए हुए प्रोडक्ट उनको हमें क्या करना है, इस्तेमाल नहीं करना है और हमें अपना स्वदेशी, अपने देश में जो वस्तु बन रहा है उसका हमें खुद का इस्तेमाल करना है। जैसे कपड़े में था, हम लोग खादी के कपड़ा, स्वदेशी जो कपड़ा था उसको हमें पहनना है। अंग्रेज लोग शर्ट पैंट यानी वेस्टर्न ड्रेस का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। वही जब आप हमारे कंट्री में उसका प्रोडक्शन शुरू किया तो हम लोग भी धीरे धीरे क्या हो गए, हमारे देश के कंट्री के लोग भी जो थे उस पहना ओढ़ाव को अपनाने लगे। तो गांधी जी ने ये नारा दिया कि अंग्रेजों का जो भी प्रोडक्ट है उसे हमें नहीं पहनना है, हमें खुद स्वदेशी अपनाना है। सोशल रिफॉर्मर्स सच एज राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। कुछ तो हमारे लीडर्स जो थे देश को आजाद करने में लगे थे, लेकिन वैसे भी कुछ हमारे समाज में समाज सेवी लोग थे, जो हमारे समाज में गरीब तबके के लोग थे या अशिक्षित लोग थे। जैसे हमारे उस समय जो थे बाल विवाह, बच्चों का बचपन में ही 10 साल 8 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी। लड़के का उम्र ज्यादा होता था, लड़की का कम होता था। बच्चे पढ़ने जाते थे लेकिन लड़कियों को, औरतों को पढ़ने के लिए अलाउ नहीं था। तो कुछ वैसे समाज सेवी जो थे हमारे समाज में औरतों को पढ़ने के लिए जागृत किया। तो दो काम होता था, एक समाज सुधारक का काम और दूसरा जो था देश को आजाद करने के लिए लोगों को समझाने का काम। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, नेक्स्ट पॉइंट अब हम चलते हैं कि अब हमारे जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स जो थे लड़ते हुए 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली। इंडिया became an independent nation on 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूरी तरह से आजाद हो गया और आजाद भारत के हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, while सरदार वल्लभ भाई पटेल was deputy prime minister and also home minister, and Dr. राजेंद्र प्रसाद was first president. हमारे आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और प्रधानमंत्री जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, और साथ में उनको होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री का भी पोस्ट दिया गया, जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किए कि उस टाइम में हमारे देश में 500 लगभग 500 से एबव स्टेट था, जो सारे स्टेट को कन्वर्ट कर 28 स्टेट्स में कन्वर्ट किया गया, जिसको उनको यूनिटी का प्रतीक दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एकता के सूत्र में पूरे कंट्री को बांधने के लिए उनको ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान जाता है। और उसी प्रकार हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। ये जो इस चैप्टर में हम पढ़े। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।